अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। उम्मीद है तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बुरे हालात हों, जिस तरह के भी मामलात हो, किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो तलबा हैं उनके साथ बहुत ही बदतरीन सलूक हो रहा है। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको हॉस्टलों से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन हमारी जो एम्बेसी है किर्गिस्तान की, वो खामोश बैठी हुई है। लोग चीख रहे हैं, लोगों के जो बच्चे हैं उनके माँ बाप दुआइयाँ दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं। उनकी जो लोकेशन है वो मरियम नवाज़ ने उसको जाहिर कर दिया है और बच्चे कह रहे हैं अगर हमें कुछ हुआ तो फिर इसकी जवाबदेह कौन होगा। अगर इमरान खान होता वज़ीर आज़म तो हमारे लिए ज़रूर कुछ होता। और फिर उनके नारे भी लग रहे हैं। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को हॉस्टलों से बाहर निकाला जा रहा है। वहाँ पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है और उनके पास कोई भी रिहाइश की जगह नहीं है। वहाँ के जो तलबा हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। जिन तलबा की जो है फ़्लाइट्स हैं उनको भी सेफ़ तरीके से पहुँचाने का कोई इंतज़ामात नहीं किए जा रहे। एम्बेसी के नंबर बंद हैं और वो पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं उनके भी नंबरों को अटेंड नहीं कर रहे। इसी तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने भी स्टैंड उठाया हुआ है और जो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई हैं फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की और तौहीन अदालत की कार्रवाई में का आगाज़ कर दिया है, ताकि जो मीडिया के थ्रू जो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं, जिस तरह से जजेज़ ने अपने बयानात में कहा है, तरमिनल्ला ने भी कहा है कि वो हमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अब कंट्रोल कर रहे हैं। पहले उनके बेडरूम्स में कैमरे, बाथरूम में कैमरे और घरों में कैमरे लगा के उनके बच्चों को की मूवीज़ और वीडियोज़ बना के उनके ससुराल वालों को, उनके बुज़ुर्गों को ब्लैकमेल करके और जजेस को इस तरह से हिरासत किया जा रहा था। लेकिन अब प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो है मीडिया के ऊपर की जा रही हैं और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अब खड़ी हो गई है। काजी फ़ायज़ी साहब छुट्टियों पर चले गए हैं और अब जो है मुनीब अख्तर को जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। अब जो न्यू केसेस का आगाज़ हो रहा है उसके अंदर जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो तस्वीर थी जो कि वीडियो लिंक पर वो नुमाया हुए और जिस तरह से वीडियो लिंक पर वो 1.5 घंटे तक के बैठे रहे, एक सख्त कुर्सी और लोहे की जो हैंडल वाली कुर्सी थी, वहाँ पे कोई तैश का माहौल नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई एसी चल रहा था और इमरान खान आम बोतल से पानी पी रहे थे और उसकी वजह से मीडिया का जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी अंदर जाने के ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो ये मामला सामने आ रहे हैं। इमरान खान की जिस तरह से पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, पूरा पाकिस्तान उनके लिए, उनके चाहने वाले हर एक घर में उनकी जो है ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और यहाँ तक के जंगजियों ने भी उनकी छोटी सी तस्वीर अपने अखबार पे छाप कर बहुत बड़ा एहसान किया है। हालांकि इमरान खान की किसी भी नाम का भी लेने की इजाज़त नहीं थी और जो मनाजिर सामने आए हैं, जिस तरह से लोग उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, खाने काबा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी खजूरों के डब्बों के ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लगाकर उनको जो है बांटा जा रहा है। और जो है लोगों ने 804 कैदी नंबर 804 कैफ़े के नाम से अपने होटलों के नाम रख लिए हैं और बहुत ज़्यादा इमरान खान की मोहब्बत में लोग पागल हैं और पूरा पाकिस्तान अभी जो है जाम हुआ हुआ है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो रुकी हुई है कि जब तक इमरान खान जो है सिस्टम में नहीं आएगा तो पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो चल नहीं पा रहा। और इसी तरह से कौमी असम्बली के अंदर जो रोज़ाना आपस में जो बहस और मुबाहिसा होता है, ज़ोर तकरार होती है और पूरा का पूरा जो है जिस तरह से बदज़बानी बदकलामी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जरदार गुल के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी की है, जिन्होंने उनको जो है कौमी असम्बली के स्पीकर ने पूरे एक सेशन के लिए बैन कर दिया है और उनको सस्पेंड कर दिया है उनकी एंट्री को, जो कि पहले काफ लीग के बहुत ज़्यादा सरकर्दा रहनुमा थे, तो उनको बैन कर दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा
शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए थे और एंड टाइमों में भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डिच किया और अपनी पार्टी से अपनी रायों को भी जुदा उन्होंने किया ताकि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें और अपने लिए मराद को हासिल कर सकें। और वो इसी तरह से जो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी पिछली बारी तो उसमें भी वो उसके जो है कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज़ हैं, जिस तरह से किसानों के साथ इस्तेहसाल हुआ है पंजाब गवर्नमेंट ने किया है और उनको कोई फैसिलिटेट नहीं किया और उनकी जो गंदम को ख़रीदा नहीं गया। किसान जिस तरह से रुला, जिस तरह से उसने बद्दुआएं दी, जिस तरह से पाकिस्तान के जो किसान हैं उनका खून पसीना सूख कर हवा में उड़ गया, लेकिन उनको पैसे नहीं मिले। लेकिन जो KPK की गवर्नमेंट है उसने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। 3,900 मन रुपए गंदम की कीमत मुख्तस की गई है और वो आम जो पंजाब के लोगों के लिए जो है गंदम अब KPK वाले ख़रीद रहे हैं और उनको 12 अरब का फ़ायदा भी हो रहा है KPK वालों को, क्योंकि उनका कहना है वो 5,000 पास से ख़रीदते थे जिसका भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब लेकिन जब वो लोकल लोगों से पहले उन्होंने 10 दिन खोला था गंदम ख़रीदने के लिए, अब वो पंजाब के जो किसान हैं उनसे गंदम ख़रीद रहे हैं और उनका ये बहुत ज़्यादा उनको बहुत इसका फ़ायदा भी हासिल होगा और KPK की गवर्नमेंट और KPK आवाम के 12 अरब रुपए भी बचत होगी। इमरान खान के जो केसेस हैं वो बोगस केसेस हैं और उनको जो है जल्दी को पूरा किया जाएगा। जो ख़तरनाक केस है यानी कि जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस था उसमें उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है और बाकी 1-2 केसेस दोबारा से दायर किए जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान को अक्टूबर तक ही जेल में रहना पड़ेगा क्योंकि उनको जो है दूसरे केसेस में सज़ा देकर जजेस जून जुलाई में छुट्टियों पे चले जाएंगे और फिर उनके केसेस स्लो हो जाएंगे और पेंडिंग में चले जाएंगे और पूरी गर्मियों में इमरान खान को जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अभी 15 रुपये लीटर जो है आवाम के लिए पेट्रोल को सस्ता किया जा रहा है क्योंकि अभी जून के अंदर नया बजट आ रहा है और IMF से जो मुआहिदा हुआ है उसमें पाकिस्तानी अवाम को जो है एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। कुछ महीनों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतों को नीचे किया गया है। जून के बाद ही जैसे ही ये बजट आएगा आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है टैक्सेस का बोझ डाल दिया जाएगा और इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अगर अभी 15 रुपये आपको छूट दी जा रही है तो आपसे 35, 40 या 50 रुपये से भी ज़्यादा आपके ऊपर जो है पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा और फिर आवाम की चीखें आसमानों तक पहले ही हैं, उससे डबल आसमानों या 7वें आसमानों तक पहुँच जाने का ख़तरा है। और जिस तरह से जितनी भी बाकी अशिया हैं, तेल और घी की कीमतें जिस तरह से अभी कुछ दिनों के लिए नीचे आई हैं वो भी जो है ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। प्याज की कीमतों में भी नुमाया कमी की इत्तलात आ रही हैं। गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हैं उनके ऊपर भी बेतहाशा टैक्सेस को लगाने का इंदिया दिया है गवर्नमेंट ने और हालांकि गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है कि इंसान अपने पैसों से सोलर पैनल ख़रीदता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये लोग पैसे दें जो कि गरीब लोग हैं वो गवर्नमेंट को भी पैसे दें और सोलर पैनल के ख़र्चों को भी देखें क्योंकि सोलर पैनल को की जो है बैटरियाँ वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। तो उनका जो है लगाने का जिन लोगों ने सोलर पैनल लगाए हैं फिर उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा अगर उनको इतने ज़्यादा टैक्सेस ही देने हैं। तो पाकिस्तान का जो है आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जो किर्गिस्तान के जो तलबा हैं उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ी जा रही हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, उसको सोचना चाहिए वो अपने सफ़ीरों और अपनी जो है जो तलबा हैं अवाम की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर फौरी एक्शन ले। जिस तरह से उनके ऊपर जब सऊदी अरब में किसी लोगों ने तानेबाजियाँ की थी तो फ़ौरन एक्शन लिया गया था, इस तरह से गवर्नमेंट को अपनी हरकत में आना चाहिए, ना कि TV पे आके बस झूठ मूठ के बयान देकर आवाम को के साथ ड्रामेबाजी की जाए।
पाकिस्तान की आवाम के जो बच्चे हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान को कुछ ना कुछ अच्छा अमल करना चाहिए, ताकि उनकी जानों को जो ख़तरात लाक हैं, उनकी ज़िंदगियों को जिस तरह से मुश्किल में डली हुई हैं उनको उससे निकाला जाए। और पाकिस्तान की जो मईशत है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जाती जा रही है, और अभी पाकिस्तान के अंदर दूमदू की जो वो है कशमकश है, और जो है नवाज शरीफ ने भी एक अपना बॉम्ब फोड़ दिया है और अपने आप की मजलूमियत और रीलॉन्चिंग अपनी कर दी है कि पाकिस्तान की आवाम ने जब उनको निकाला गया था तो पाकिस्तान की आवाम बाहर नहीं निकली थी, और 3 दफ़ा जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने 3 बार, और उन्होंने अपना इमरान खान का किस्सा भी आवाम के साथ वो किया, बयान किया कि इमरान खान के पास जिस तरह से वो गए, और 35 पंक्चर के बारे में भी उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये बात गलत है और हमारी हुकूमत बन चुकी है, आप हमारे साथ मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी कदम उठाएं। जो है नवाज शरीफ की जो बात है उसमें बहुत ज़्यादा वज़न महसूस नहीं हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ और सिर्फ वो इंसान है जो कि अपनी पार्टी को छोड़ के वतन से बाहर चले गए थे, ना कि उनकी पूरी की पार्टी या उनके कुछ लोग बाहर थे। सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान हमेशा बाहर चला जाता है और फ़ायदे और अपनी डीलें कर कर वापस आता है। पाकिस्तान की आवाम को ये बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुका है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम इनके साथ इनके लिए नहीं निकली, क्योंकि ये पहले सऊदी अरब डील करके गए थे और फिर जब ये लंदन डील करके 5-6 सालों के बाद तशरीफ़ लाए हैं और अब रोना धोना कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान की आवाम को अब कोई असर नहीं होगा। मरियम नवाज़ का ड्रेस शो जो है चल रहा है, मरियम नवाज़ ने जो दोबारा से जो है जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है और लोग उनकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मरियम नवाज़ जो भी अच्छे काम करने की कोशिश करती हैं वो उनके गले में पड़ जाते हैं और लोग उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, और हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि वो एक बेहतरीन वज़ीर आला बन सकें, लेकिन अभी तक उनको ये कामयाबी हासिल नहीं हो रही, क्योंकि जो अहम इशूज़ होते हैं उसके ऊपर उनका कोई बयान नहीं आता और ना ही वो कोई एक्शन लेती हैं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी काबीना और उनका ट्विटर अकाउंट भी खामोश हो जाता है और वो खामोश नज़र आता है, जिसका मरियम नवाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और जो उनकी ट्रोलिंग होती है वो कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। कश्मीर के बाद कश्मीर की जिस तरह से मिस हैंडलिंग की गई, अब जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की जो है हैंडलर्स के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और वो अपने पहाड़ों को कहते हैं कि वो हमारे पहाड़ हैं और वो किसी की भी जो है मिल्कियत नहीं है। जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो अपना जो है गुस्सा अपने इज्तिमाओं में निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो रियासत है इस बात में उनको चाहिए कि वो इन मामलात को बहुत बुर्दबारी से हैंडल करें और किसी किस्म की ज़्यादती किसी भी जो है गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर वालों के साथ हरगिज़ भी नहीं की जाए, क्योंकि ये जो हमारे एसेट्स हैं ये हमारा जो है सरमाया है। अगर हम इनको अपने साथ रखना चाहते हैं तो इनकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट और इनकी जो ओनरशिप है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए अपने ज़ाती मफादात की खातिर। और अभी तक के लिए बस इतनी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।